हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। होपफुली बहुत बढ़िया होंगे। आप लोगों की एग्जाम्स की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होंगी, राइट। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस हेरिडिटी चैप्टर से आपके कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चंस वी विल डिस्कस टुडे। मेजरली हम इसमें एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आप लोगों को आइडिया लग जाएगा, यू पीपल विल गेट द आइडिया कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में फ्रेम हो सकते हैं, राइट। तो मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट एनी डिले। तो यहाँ पर Yeah. Which of the following statement is not true with respect to variation? ठीक है, variation. What is the meaning of variation? Variation means होता है differences या फिर changes, right? Differences या changes. Is it clear? तो यहाँ पर आपका इसका मेजर सोर्स क्या है? अगर मेजर सोर्स की बात करें तो मेजर सोर्स यहाँ पर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, राइट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पर जो आपके गिवन ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस में से विच वन शुड बी द करेक्ट? यस, आपका ऑल वेरिएशंस इन अ स्पीशीज, यहाँ पर ये बेसिकली नॉट ट्रू पूछ रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएशन, ऑल वेरिएशन इन अ स्पीशीज हैव इक्वल चांस ऑफ सर्वाइवल, दैट्स एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। जितने भी वेरिएशंस होते हैं, जितने भी चेंजेस होते हैं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है कि हाँ सभी वेरिएशंस के इक्वल चांसेस होते हैं सर्वाइवल के, राइट। गॉट माय पॉइंट? तो दिस वन इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। या आपका यही वाला ही करेक्ट होगा। चेंज इन जेनेटिक कंपोजिशन रिजल्ट इन वेरिएशन, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। Selection of variations by environmental factors form the basis of evolutionary process. Yes, आपके variations की वजह से ही आपके gradual evolutionary changes देखने को मिलते हैं, right? Next one, variation is minimum. Yes, negligible variations आपको देखने को मिलते हैं asexual mode of reproduction में, right? Then ये आपका next question, यहाँ पर the below given figure gives details about different contrasting pairs of characters selected by Mendel for his experiment to observe carefully and select the number of traits related to flower, pod and seed. ठीक है, अगर हम यहाँ पर फ्लावर की बात करें, ठीक है, आपका यहाँ पर फ्लावर कलर एंड पोजीशन, इज इट क्लियर? फ्लावर कलर एंड पोजीशन, राइट। देन नेक्स्ट वन आपका यहाँ पर क्या है? पॉड। पॉड में यहाँ पर क्या है? दैट इज यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर शेप और यहाँ पर आपका कलर, ठीक है, यहाँ पर शेप एंड कलर, ठीक है। नेक्स्ट वन आपका क्या है? यहाँ पर सीड। सीड में आपका यहाँ पर क्या है? अगेन यहाँ पर आपका शेप और यहाँ पर आपका कलर। इज इट क्लियर? तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज काइंडली मेक अ नोट ऑफ दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है। मेंडल हैड सिलेक्टेड 7 कैरेक्टर, उन्होंने 7 कैरेक्टर सेलेक्ट किया था, 14 ट्रेट्स, ठीक है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट? Character means, like for an example, height is one of the character. What are the possible traits you can consider? Traits will be like for an example, यहाँ पर आपका tall या फिर आपका short, ठीक है, यहाँ पर long या फिर short, ठीक है। For an example, seed color is one of the character, ठीक है। Trait क्या होगा? Yellow या dominant. This one is आपका यहाँ पर जो है ये आपके बच्चे dominant हैं, ठीक है, ये वाले आपके डोमिनेंट हैं और दिस साइड आपका रिसेसिव है। व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन डोमिनेंट एंड रिसेसिव? डोमिनेंट मींस ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आपका हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस दोनों ही कंडीशंस में ये आपका एक्सप्रेस करेगा। बट अगर हम रिसेसिव की बात करें, ये सिर्फ आपकी होमोजाइगस कंडीशंस में ही एक्सप्रेस करता है। अगर वहां पर डोमिनेंट का एक भी अलील प्रेजेंट है तो वहां पर रिसेसिव ट्रेट का कोई एक्सप्रेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड? सो यहाँ पर व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? 2 आपका फ्लावर, यहाँ पर कलर एंड पोजीशन, 2 फॉर पॉड एज वेल, शेप एंड कलर, एंड 2 सेम शेप एंड कलर। गॉट माय पॉइंट? सो व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर इज योर फर्स्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट वन, select the correct statement regarding the cross between a pure tall pea plant. ठीक है, यहां पर क्या लिया गया? what is the meaning of pure? Pure means यहां पर homozygous conditions ली गई है, यहां पर heterozygous नहीं ली गई, ठीक है। then a pure short pea plant in Mendelian experiments. ठीक है, अब यहां पर लिख लेते हैं pure means this is the condition and here pure means this is the condition. चलो next one, for the same trait 2 copies of genes are present in individual that reproduce sexually. Yes, correct. The tall plant of F1 generation were exactly the same as the tall plant of the parent generation.
जेनेटिकली नहीं। जो आपका F1 में आता है बच्चे, F1 में आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन आती है, और अगर आप पेरेंट देखोगे तो पेरेंट में वहां पर होमोजाइगस कंडीशन। यही तो अभी मैंने डोमिनेंस का बताया था, लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही तो वो बोलता है, डजंट मैटर यहाँ पर कैपिटल टी है, इसका भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन टॉल ही होगा, और यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसका भी फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आपका टॉल ही होगा, ठीक है। देन 1/4 ऑफ द प्लांट्स ऑफ F2 जनरेशन वर शॉर्ट, यस, यहाँ पर आपका यहाँ पर ये एक आता है। देन traits like tallness and shortness both were inherited in the plants of F1 generation, yes, this statement is also true. So according to the option आपका फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन आपका थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, थर्ड एंड फोर्थ, सो यहाँ पर फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है, तो आपका आंसर हो गया डी ऑप्शन। यहाँ पर आपको क्या देखना था, यहाँ पर आपको करेक्ट स्टेटमेंट देखना था, ठीक है। नेक्स्ट वन, मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, द ट्रेट दैट एक्सप्रेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, ठीक है, ऐसा ट्रेट जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर देता है वो आपका डोमिनेंट ट्रेट होता है। द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन वो आपका इनहेरिटेड होता है, ठीक है, इनहेरिटेड होता है। जो ऐसे ट्रेट्स जिनके चेंजेस किस में होते हैं, ये चेंजेस आपके जर्म सेल्स में होते हैं, ठीक है, जर्मिनल सेल्स में, जर्म सेल्स में, और जो आपके एक्वायर्ड ट्रेट्स होते हैं वो आपके सोमैटिक सेल्स में अगर चेंजेस हो तो वो फर्दर आपका मतलब पास नहीं होते, कीप ऑन पासिंग नहीं होते, ठीक है। देन नेक्स्ट वन, अ क्रॉस बिटवीन अ टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट रिजल्ट इन द प्रोजेनी, प्रोजेनी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेनी बच्चे, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग, ठीक है, ऑफस्प्रिंग, That were all tall plants because अगर इनका क्रॉस कराया गया और यहाँ पर रिजल्ट ये आया, तो ये क्यों आया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, बिकॉज आपका टॉलनेस जो है यहाँ पर कैरेक्टर क्या लिया गया है, व्हाट इज योर कैरेक्टर, कैरेक्टर यहाँ पर आपका हाइट है, अंडरस्टूड, हाइट है। और अगर मैं यहाँ पर ट्रेट की बात करूं तो ट्रेट आपका यहाँ पर दो है, या तो हाइट लंबी होगी या तो हाइट छोटी होगी, ठीक है। सो टॉलनेस इज द डोमिनेंट ट्रेट, राइट। मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, ठीक है, अगर आपका टॉल प्लांट जो है वो प्योर ड्वार्फ प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, तो व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली टॉल। F1 में तो यहाँ पर ये कंडीशन आती है, तो यहाँ पर 100% हेटेरोजाइगस टॉल, ठीक है, 100% हेटेरोजाइगस टॉल आती है कंडीशन, ठीक है। और अगर यहाँ पर F2 की बात करें, जब इनकी सेल्फिंग कराते हैं तो सेल्फिंग में क्या कंडीशन ऐसे देखने को मिलता है, ठीक है, या आपका यहाँ पर जीनोटिपिक रेशियो है 1:2, 2:1, तो यहाँ पर रफली अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 प्रोजेनीज तो आपकी टॉल ही है ना। मान लीजिए ये आपका यहाँ पर 25%, ये यहाँ पर आपका 50%, और अगेन ये आपका यहाँ पर 25%, अंडरस्टूड। सो 50 + 25 75, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 100 तो आपका यहाँ पर F1 में आ गया, और 75 यहाँ पर आपका F2 में आ गया, ठीक है। इसको जेनेटिक्स बस यही इसी चीज का गेम होता है कि वट एवर दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, जस्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन, व्हाट एग्जैक्टली दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, राइट। उसके बाद जो भी क्वेश्चंस में लिखा होगा बस उस पर आपको पेन चलाते चलना है कि हाँ ये लिखा है और ऐसे ऐसे करके, देन ऑटोमेटिकली यू विल गेट द आंसर, गॉट माई पॉइंट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू पीपल, अ क्रॉस बिटवीन tall pea plants, ठीक है, tall pea plant result in the offspring having a few dwarf plants. Now they are asking कि यहाँ पर कई बार क्या होता है ना कि we people also got amazed कि हाँ पेरेंट्स की हाइट तो बहुत अच्छी थी, बच्चों की हाइट क्यों कम रह गई, राइट। So what is the reason behind this? Because we never know. If I will saw any person and that person is having very good height, but I don't know the genotype of that person, right? Genotype means genetic constitution, phenotype means physical appearance, right? So I can observe his character from outside, right? Morphologically मैं उसको analyze कर सकती हूँ, anatomically I'm not sure, right? तो यहाँ पर क्या है कि इन्होंने बोला है कि क्रॉस तो कराया गया 2 टॉल पी प्लांट्स में। सी यहाँ पर आप एलिमिनेशन मेथड कैसे यूज कर सकते हो, अगर ये क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है कि 2 टॉल पी प्लांट्स में क्रॉस कराया जा रहा है, तो क्या हम इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर ड्वार्फ लिया गया है,
ठीक है, आपका डाउट दो ऑप्शंस को लेके हो सकता है, इस वाले ऑप्शन पर या फिर इस वाले ऑप्शन पे, ठीक है। रिजल्टेड इन द ऑफस्प्रिंग हैविंग फ्यू ड्वार्फ प्लांट्स, जब यहाँ पर क्रॉसिंग कराई गई तो कुछ ड्वार्फ भी आए, ठीक है। अगर हम ये वाला पेरेंट आपका कंसिडर करते हैं कैपिटल टी, तो यहाँ पर अगर आप क्रॉस कराओगे, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, हेयर कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी। तो यहाँ पर आपका 25% चांस रहता है कि हाँ ड्वार्फ आ सकता है। तो पेरेंट का जो यहाँ पर मतलब जो लिया गया होगा पेरेंट, वो आपका इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया गया होगा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन जो जीन कॉम्बिनेशन लिया गया है वो आपका ये वाला फर्स्ट ऑप्शन है, दैट इज कैपिटल टी कैपिटल। अगर आप ये वाला क्रॉस कराओगे ना, यहाँ पर आपका ये तो होमोजाइगस टॉल है, ये आपका हेट्रोजाइगस टॉल है, तो यहाँ पर 0% चांस हो जाएगा कि हाँ प्रोजेनी की हाइट जो है वो ड्वार्फ आ सकती है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट्स विद द ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट्स, ठीक है, एंड रेज्ड F2 जनरेशन फ्रॉम F1 हाइब्रिड, ठीक है, F1 हाइब्रिड से F2 जनरेशन को रेज किया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए टॉल लिया था और यहाँ पर ड्वार्फ लिया था, तो यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी आया होगा, उसी से फिर सेल्फिंग करा के F2 जनरेशन को रेज किया। He observed, what he observed, that out of the 1064 F2 progenies, one data is given over here, right? 787 were tall, ठीक है, 787 जो आपके टॉल थे, obviously this is very अंडरस्टूड, राइट। आपका मैक्सिमम जो है डजेंट मैटर होमोजाइगस हो हेट्रोजाइगस हो, आपका टॉल ही होता है, ठीक है। आपका जो है 1:2:1 आपका वो वाला लास्ट वाला जो है 2771 ड्वार्फ। How many plants were expected to be heterozygous condition? Now basically they are asking कि इसमें कितनी आपकी heterozygous condition होगी। अगर हम इसका जीनोटाइप रेशियो देखें, ठीक है, जीनोटाइपिक रेशियो में यहाँ पर आपका क्या है 1:2:1, तो यहाँ पर ये तो कैपिटल टी स्मॉल टी, अंडरस्टूड। तो यहाँ पर हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन है 2, और यहाँ पर अगर हम टोटल काउंट करें 2 + 1 3 + 1 4, ठीक है। यहाँ पर टोटल गिवन कितना है, यहाँ पर आपका गिवन है 1064। अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे, सो व्हाट वी विल गेट 2, देन हेयर दैट इज 2 5 2 into 3 2, then 5 3 2, so this one is the correct answer. Understood? Next one, the statement that correctly describes the characteristic of a gene, ठीक है। यहाँ पर gene, what is the meaning of gene? That is the functional segment of DNA, functional unit of DNA, ठीक है। यहाँ पर DNA का ये functional unit होता है। In individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome, right? The statement is true, right? They are asking for correct statement. A gene is not a information source, ऐसा कुछ नहीं है, गलत है। Each chromosome has only one gene, no. All the inherited traits in a human being are not controlled. All the remaining 3 statements are false. Then next one, select the statement that describes the characteristics of gene, ठीक है। Genes are specific sequence of bases in a DNA molecule, ठीक है। Yes, this statement is true. A gene does not code for protein, नहीं। An individual of a given species, a specific gene is located on a particular chromosome, yes. Then each chromosome has only one gene, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। Then the correct answer should be your first and third, ठीक है, first and third option. Then in an experiment to study independent inheritance of 2 separated traits, ठीक है, shape and color of seeds, basically यहाँ पर किसकी बात करी जा रही है, you know, dihybrid cross की बात करी जा रही है। The ratio of the different combinations in the F2 progeny would be, ठीक है। So they are asking यहाँ पर क्या लिया गया है, शेप एंड कलर ऑफ द सीड्स लिया गया है, और ये किस में होता है आपके, ये डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है। अंडरस्टूड, ये आपका किस में होता है, डाईहाइब्रिड क्रॉस में होता है। तो द करेक्ट आंसर इज 9:3:3:1, दिस इज द फिनोटाइपिक रेशियो, ठीक है। Moving to our next question, in snails, individuals can begin life as male and depending on environmental conditions, they can become later on female also, right? This is because
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन पे आपका टेम्परेचर वगैरह हो गया, एनवायरमेंटल कंडीशंस से उनका जेंडर चेंज हो सकता है। लाइक फॉर एन एग्जांपल वो ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं है कि हाँ हमारा जो है बेसिकली सेक्स क्रोमोसोम्स एलोसोम्स पर ही डिपेंड होता है कि उस ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर जेंडर क्या होगा। ठीक है, मेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, फीमेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सप्रेशन ऑफ अ सेक्स क्रोमोसोम्स कैन चेंज इन अ स्नेल्स लाइफ टाइम। सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है, यहाँ पर ये जेनेटिकली डिटरमाइंड नहीं होता है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंट इन एनवायरमेंटल फैक्टर्स, बेसिकली इसका रेप्टाइल्स एग्जाम्पल है। ठीक है, देन नेक्स्ट वन, द मेलनेस ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय, ठीक है, यहाँ पर जो आपका जो बी मेलनेस है वो कैसे डिटरमाइंड होगा, एक्स क्रोमोसोम इन द जाइगोट, वाई क्रोमोसोम इन द जाइगोट, साइटोप्लाज्म ऑफ द जर्म सेल, cytoplasm, that's absolutely false. Sex is determined by chance, no. So Y chromosome, because यहाँ पर basically your males in case of humans बच्चे males are considered to be heterogametic, ठीक है, ये यहाँ पर heterogametic consider होते हैं। heterogametic means what is that is 50% X carrying sperm, ठीक है, 50% X carrying sperm एंड 50% वाई, ठीक है, 50% आपका वाई। अगर वाई फ्यूज करता है तो वो आपका यहाँ पर बॉय चाइल्ड, और अगर एक्स तो गर्ल चाइल्ड। Below given in the pattern of sex determination in human beings, study the same and choose the correct statement, ठीक है, यहाँ पर जब इस टाइप के क्वेश्चंस दिखे ना, प्रॉपरली डायग्राम्स को एनालाइज करना बच्चे, ठीक है, प्रॉपरली यू नीड टू एनालाइज द डायग्राम्स, प्रॉपरली क्या गिवन है, एग्जैक्टली व्हाट दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन एंड व्हाट आर द एमसीक्यूज, ऑप्शंस क्या गिवन है यहाँ पर। देन मतलब दिमाग को शांत करके तब जाके आप करेक्ट ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करोगे। Got my point? बिल्कुल भी heredity genetics is not the part of the joke, right? कि instantly you will read the questions. I'm not basically saying about the theoretical. Okay, theoretical is somehow fine, but whenever you will get the numerical based questions or these type of questions will be given, little bit tricky it will be there. So kindly just make sure कि आप question ध्यान से read कर रहे हो। Got my point? So both mother and father have 22 pairs of chromosomes including sex chromosome. This statement is absolutely false, है ना, यहाँ पर ये statement गलत है। यहाँ पर ये इन्होंने इंक्लूडिंग कैसे कर दिया इसको, सेक्स क्रोमोसोम को। अगर आप सेक्स क्रोमोसोम इंक्लूड भी करोगे तो यहाँ पर कितना है, 23 पेयर है, ठीक है, 23 पेयर। आपका 22 जो है वो आपका नॉर्मल ऑटोजोम्स है, अंडरस्टूड। 23 में आपका क्या है, यहाँ पर 22 जो है वो आपका ऑटोजोम्स होता है, और आपका लास्ट वाला जो पेयर 23rd पेयर जो होता है वो आपका यहाँ पर एलोजोम्स होता है, जिसको सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं, राइट। The gametes of both mother and father are haploid in nature. Yes. What is the ploidy level of gametes? What is the ploidy level of germ cells, sex cells, reproductive cells? That is haploid. Why? Because they are having half number of chromosomes. Only 23. 23 is present in sperm cell. 23 is present in egg cell. Combinedly, when they will fuse, when they will there during the formation of zygote, zygote will receive complete set of chromosomes. That is 46. ठीक है, 46। अगर प्लॉइडी लेवल पूछा जाए, व्हाट यू विल राइट डाउन, प्लॉइडी लेवल आपका क्या है, यहाँ पर हैप्लॉइड है, ठीक है। ये आपका कैसे मेंटेन रहता है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट सेल डिवीजन, व्हाट इज द टाइप ऑफ दैट सेल डिवीजन, दैट इज योर meiosis. Meiosis is also known as reductional division. Why meiosis is also known as reductional division बच्चे? Because आपका वो क्या करता है, अगर आपके पेरेंट सेल जर्म मदर सेल में अगर 46 हैं तो आपके डॉटर सेल्स में यहाँ पर 23 ही आएंगे, 23 ही आएंगे, आपके क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। यही सिग्निफिकेंस होती है मियोसिस की, ठीक है। तो यहाँ पर ये जनरेशन टू जनरेशन क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करता है। यहाँ पर समझो, ठीक है, 22 तो आपके क्या है, यहाँ पर 22 आपके ऑटोजोम्स हैं, एक्स और वाई ये आपका एलोजोम है, सेक्स क्रोमोसोम। यहाँ पर 22 फीमेल्स तो होमोगैमेटिक है, 100% एक्स क्रोमोसोम ही होगा, राइट। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। इट इज एक्स क्रोमोसोम दैट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ द चाइल्ड, ये आपका वाई क्रोमोसोम। यस, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। So the correct answer is यहाँ पर both B and C. This one is the answer, right? Both B and C. Got my point?
Attached earlobe in humans is an inherited condition, right? ईयरलोब्स आपके यहाँ पर फ्री हैं या फिर अटैच्ड हैं? आप लोगों ने भी कभी नोटिस किया होगा, नोटिस करना है ना। फ्री, एक तो फ्री होता है, थोड़े से ना जुड़े हुए से देखने को मिलेगा, कभी आप लोग नोटिस करना, इजीली यू कैन ऑब्जर्व। द अलील फॉर अटैच्ड ईयरलोब इज रिसेसिव। अब इन्होंने बोला है कि अटैच्ड वाला जो है वो आपका रिसेसिव है। व्हाट आर द चांसेस ऑफ पेरेंट्स बोथ हैविंग अटैच्ड ईयरलोब टू हैव द चाइल्ड विद अटैच्ड ईयरलोब? अगर आपके दोनों पेरेंट उनका अटैच्ड ईयरलोब है, वो रिसेसिव कंडीशन शो कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बच्चे की यहाँ पर परसेंटेज पूछ रहे हैं, ओबियसली फिर तो 100% ही आएगा ना, राइट? Next one, in P, a pure tall, capital T is crossed with short plant, ठीक है? The ratio of pure tall to pure, यहाँ पर बेसिकली क्या है, इन्होंने F2 में पूछा है, आपकी F1 तो क्या आएगी, F1 आपकी यहाँ पर आएगी कैपिटल T स्मॉल t। और अगर हम यहाँ पर F2 की बात करें, इनकी सेल्फिंग हुई होगी, राइट? इनकी सेल्फिंग हुई होगी, तो इनकी सेल्फिंग में यहाँ पर ये प्योर का कॉम्बिनेशन पूछ रहा है, ठीक है? व्हाट दे आर आस्किंग द कॉम्बिनेशन फॉर प्योर वन। तो व्हाट यू विल राइट डाउन हेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है? यहाँ पर आप लोग यही लिखोगे, ठीक है? अब ये पूछ रहे हैं कि प्योर टॉल प्लांट और टू शॉर्ट, तो प्योर वाला आपका यही है, ठीक है? ये आपका प्योर है, तो इसका आंसर क्या होगा, 1:1, राइट? 1:1। तो वेनेवर द वर्ड यू विल सी कि जब भी आपको ये प्योर दिखे, प्योर का मतलब क्या है, ये होमोजाइगस, मतलब यहाँ पर कोई हाइब्रिड फॉर्म प्रेजेंट नहीं है, कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ये ऐसे जो ये वाले होते हैं ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये वाले आपके हाइब्रिड होते हैं, ठीक है? हेट्रोजाइगस। चलो, इफ वी ब्रीड अ ग्रुप ऑफ स्क्विरल्स एंड सर्जिकली रिमूव देयर टेल, ठीक है? यहाँ पर सर्जिकली उनकी टेल रिमूव करी गई है, ठीक है? बट जीन में तो टेल था ना, ये वाला जो काम कराया गया है, ये आपका एक्वायर्ड ट्रेट आप इसको कंसीडर कर सकते हो, है ना? ये आपका एक्वायर्ड हो गया। देन अमंगस्ट द प्रोजेनी ऑफ दीज टेललेस स्क्विरल्स, तो यहाँ पर फ्यू ऑप्शंस आर गिवन, ऑल हैव नो टेल, ऑल हैव अ टेल, some of them have tails, cannot be determined. So kindly let me know in the comment section, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है? चलो, मिलते हैं हम आपके नेक्स्ट क्लास में, यहाँ पर नेक्स्ट सेशन के साथ, कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन कीप लर्निंग। हेरिडिटी जेनेटिक्स यू पीपल आर लर्निंग फॉर द फर्स्ट टाइम, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना, इसकी जो थ्योरी है उसको अच्छे से रिवाइज करना, क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करो। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।